Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Medico Aman 2004. Today we will discuss about topic DNA fingerprinting. आपके मन में एक डाउट आता होगा कि भैया हम DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते क्यों हैं। देख भाई, कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हमें किसी सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर पर्सन का DNA सीक्वेंस निकालना होता है। किस लिए निकालना होता है? इसलिए निकालना होता है कि हमको ये चीज़ें पता करनी होती है कि उस सब्जेक्ट का किसी भी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। जैसे मोस्टली क्राइम केसेस में यूज़ करते हैं, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का यही पर्पस है। सर एलेक्स जेफरी ने इसको दिया था 1984 में। ये आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है DNA सीक्वेंस के। इसका प्रिंसिपल क्या है या एम क्या है? इट इन्वॉल्व इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन DNA सीक्वेंस कॉल्ड रेपिटेटिव DNA। जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक इंसान में लगभग 99.9% DNA सीक्वेंस सेम होता है। डिफरेंस कितने का होता है? 0.1%। वही 0.1% उस इंसान में डिफरेंस लाता है दूसरे इंसान के कंपैरिजन में, या उसकी आइडेंटिटी बनाता है वो। जैसा कि मैंने हिंदी में भी ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी है कि DNA का वो हिस्सा जो कि इंसान को डिफरेंट बनाता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, उसी DNA के हिस्से को रिपीटेटिव DNA कहते हैं, जो कि 0.1% होता है। अब इसी 0.1% सीक्वेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमको वो डिफरेंस देखना है कि ये किसका सीक्वेंस है। 99.9% आप देखोगे तो सब में ही सेम है, वो मिलेगा ही नहीं आपको। इसी रेपिटेटिव DNA के सीक्वेंस को सेटेलाइट DNA के नाम से भी हम जानते हैं। इसको सेटेलाइट DNA बोलते हैं। 0.1% ऑफ सीक्वेंस विच इज डिफर इन एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा 0.1% हिस्सा DNA का, जिसे रेपिटेटिव DNA कहा, आल्सो कॉल्ड एज सेटेलाइट DNA। अब सेटेलाइट DNA को दो भागों में डिवाइड किया गया है, वो भी तीन चीज़ों के बिहाफ पे। एक बेस का कंपोजिशन कि कितने बेस हैं, दूसरा लेंथ ऑफ सेगमेंट कितनी लंबाई है सेगमेंट की, और वो रिपीटेटिव यूनिट जो बता रहा हूँ। जैसे समझो कि 4 बेस पेयर की रिपीटेटिव यूनिट 500 बार है, 600 बार है, 700 बार है। वो रिपीटेटिव यूनिट कितनी बार रिपीट हो रही हैं, कितनी ज़्यादा है, उस बिहाफ पे। तो इस बिहाफ पे डिवाइड किया गया है माइक्रो सेटेलाइट, मिनी सेटेलाइट। माइक्रो सेटेलाइट और मिनी सेटेलाइट। माइक्रो सेटेलाइट का एक जो कंपोजिशन होता है, जैसे मैंने बताया ना, एक कंपोजिशन कितना बेस पेयर कंटेन करता है, इसको समझाने के लिए 4। वैसे ही जो माइक्रो सेटेलाइट होगा, माइक्रो सेटेलाइट का एक यूनिट कंटेन करेगा 2 से 6 बेस पेयर, ठीक है। और इसमें एडेनिन और थाइमिन मैक्सिमम बेस पेयर होते हैं। और मिनी सेटेलाइट क्या होता है? इसमें ग्वानिन और साइटोसिन मैक्सिमम कंटेंट होते हैं। इसमें मिनी सेटेलाइट में क्या होता है, जो यहाँ 2 से 6 बेस पेयर की यूनिट है, वहाँ एक रिपीटेटिव यूनिट में 10 से लेके 100 बेस पेयर्स होंगे। यहाँ पे 2 से 6 होंगे। और मोस्टली हम इस मिनी सेटेलाइट को ही स्टडी करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग में। तो आगे देखते हैं इसका क्या प्रोसेस या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी मिनी सेटेलाइट को हम VNTR भी बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं कि भैया इसका यूज कैसे होता है, क्या करते हैं। एज्यूम कर रहा हूँ, मैंने एक सिचुएशन एज्यूम की कि एक क्राइम प्लेस है जहाँ पर एक इंसान का मर्डर दूसरे इंसान ने करता है, और क्राइम सस्पेक्ट 2 लोग हैं, एक ये राहुल, B सोनू है। तो जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता कि ये इसमें से क्रिमिनल कौन है। तो वहाँ से क्या करती है कि DNA सीक्वेंस निकालती है। जहाँ पे क्राइम हुआ रहता है वहाँ पर 2 DNA सीक्वेंस मिलता है, 2 DNA का सैंपल्स मिलते हैं। दोनों DNA के सैंपल्स को कलेक्ट करती है और इन दोनों का भी DNA सैंपल्स लेती है। उसके बाद कुछ प्रोसेसेस करती हैं जिसकी मदद से आइडेंटिफिकेशन होता है क्रिमिनल कौन है। आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA, आपने आइसोलेट किया, दोनों से एक्सट्रैक्ट कर लिया DNA को। डाइजेशन ऑफ DNA रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। अब आपको क्या करना है ना, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद आपको DNA का सारा सीक्वेंस तो चाहिए नहीं, 0.1% सीक्वेंस ही चाहिए। तो वही आप 0.1% सीक्वेंस इन दोनों में से निकाल लिया। उसके बाद क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम साइज के अकॉर्डिंग DNA फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। ये कैसी होती है
ये एक प्लेट रहता है जिस पे एग्रोस जेल रखा रहता है, उसके कैथोड एंड होते हैं, एनोड एंड होते हैं। कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव होता है। क्या करते हैं, कैथोड के साइड से निगेटिवली चार्ज डीएनए को अपलोड करते हैं। निगेटिवली चार्ज डीएनए को जब अपलोड करेंगे तो पॉजिटिव की तरफ भागता है, और जेल होने की वजह से इसकी स्पीड कुछ इस तरीके से होती है कि ये स्मॉलर टू हायर फ्रेगमेंट की तरफ रहता है अरेंज। अब इसके आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है। इसके आगे एक साउथर्न बोल्टिंग टेक्निक होता है। साउथर्न बोल्टिंग टेक्निक कुछ नहीं है, आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दिया, उसी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आप नाइट्रोसेलुलोज पेपर को रखते हो या नाइलॉन शीट को रखते हो, ताकि वो जो डीएनए फ्रेगमेंट उस सरफेस पे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पे जो हैं, वो नाइलॉन शीट पे चिपक जाएं या एब्जॉर्ब हो जाएं। आपने ये रखा तो सीक्वेंस जैसा कि आपको पता लगा, मर्डरर का सीक्वेंस ये था जो कि वहाँ क्राइम प्लेस पे पाया गया, और ए बी का सीक्वेंस ये था। अभी भी नहीं पता चल पा रहा है कि हमको कि मर्डरर है कौन, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं विद रेडियो एक्टिव प्रोब्स। अब तुम्हारा एक डाउट आएगा, भैया हाइब्रिडाइजेशन रेडियो एक्टिव प्रोब्स होता क्या है। आपने मर्डरर का क्राइम विटनेस प्लेस से सैंपल लिया, उसके बेस पेयर का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बना लिया आपने। उसके बेस पेयर का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाने के बाद इस प्रोब को आपको इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पे डाल दिया। जैसे ही डाल दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जाके उसके अटैच हो जाएगा। जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री जाके उससे अटैच हो जाएगा, आप ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, यानी एक्स रे की फिल्म जब इस पे चिपकाओगे और देखोगे, तो जब एक कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव प्रोब्स क्या करते हैं, लुमिनेट करते हैं, चमकते हैं, दिखते हैं। तो जब एक कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ जाके चिपकेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री वहीं जाके चिपकेगा जहाँ पर इसका अदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा जो मर्डरर से मैच करेगा। तो ये जब जैसे ही डाला तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जाके बी से मैच कर गया, यानी ये जाके बी से चिपक गया। और जब एक्स रे की फिल्म में मैंने देखा इसको, तो हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि भाई ये बी जो है मर्डरर है। यही टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एग्जाम्पल से आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ये नीट पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।